हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ 15 दिन का योगा के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। और यहाँ अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है गजट के रूप में। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि अवकाश कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग संकल्प। विषय क्या है? तो विषय है राज्य सरकार के कर्मियों को विपश्यना केंद्र में आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु अधिकतम 15 दिनों का विशेष अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के कर्मियों को यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और विशिष्ट शिक्षक को यह लाभ मिलेगा, या अन्य भी जो भी राज्य के कर्मचारी हैं उन्हें यह लाभ मिलेगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ राज्यकर्मियों की बात किया जा रहा है। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं हैं। जब वह विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तब वह पूर्ण रूप से राज्यकर्मी हो जाएंगे। अब यहाँ अधिकतम 15 दिन का यहाँ अवकाश आपको मिलने वाला है, और यह अवकाश का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं इसी वीडियो में बात करेंगे। देख लीजिए यहाँ समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक 28/10/2021 द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क पटना में अवस्थित विपश्यना केंद्र में संचालित विपश्यना ध्यान से सरकारी सेवकों को सम्मिलित होने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय संसूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ केंद्र बनाया गया है और इसमें सरकारी सेवकों का मतलब कि योगा होगा और उसमें उससे संबंधित अभ्यास होगा। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के कर्मियों के लिए बुद्ध स्मृति पार्क पटना अवस्थित विपश्यना केंद्र में निःशुल्क रूप से संचालित किए जाने वाले 10 दिनों के आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में भाग लिए जाने हैं तो अधिकतम 15 दिनों का विशेष अवकाश अनुमान होगा। यानी कि यहाँ यह जो रहेगा वह निःशुल्क रहेगा और राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ बुद्ध स्मृति पार्क में इसकी मतलब स्थापना किया गया है इस सेंटर का, और इसमें जो भी सरकारी सेवक हैं उन्हीं के लिए सिर्फ यह बनाया गया है। और यहाँ 10 दिनों के आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में भाग लेने लिए जाने हैं तो अधिकतम यहाँ 15 दिनों का विशेष अवकाश अनुमान होगा। यानी कि कम से कम यहाँ 10 दिन और अधिकतम 15 दिन का अवकाश आपको दिया जाएगा। और किस परिस्थिति में अवकाश यहाँ दिया जाएगा तो देख लीजिए, परंतु आवश्यकता अनुसार अधिकतम 15 दिन तक के लिए विशेष अवकाश उन राज्य सरकारी कर्मियों के लिए ही स्वीकृत किया जाएगा जो पटना से बाहर अवस्थित कार्यालय से आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आएंगे। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि 15 दिन का अवकाश उनके लिए मिलेगा जो राज्य सरकार के मतलब कि पटना जिला को छोड़कर अन्य जिले में हैं। तो समझिए कि यहाँ सभी को मिलने वाला है 15 दिन का अवकाश। और यहाँ आगे कहा जा रहा है कि यह अवकाश सक्षम प्राधिकार द्वारा तभी स्वीकृत किया जाएगा जब संबंधित कर्मी का आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की विपश्यना केंद्र में लिखित संपुष्टि सूचना प्राप्त हो जाएगी। यानी कि यहाँ यह अवकाश तभी मान्य होगा जब यहाँ आप वहाँ पंजीकृत करेंगे विपश्यना केंद्र में, और वहाँ से अवकाश की मतलब कि आपका जो सीट है वह रिजर्व हो जाएगा। तब यहाँ मतलब कि विपश्यना केंद्र से लिखित जवाब आएगा और वह लेकर जाएंगे आप जो भी सक्षम प्राधिकार है उनके पास, तो वह अवकाश पर स्वीकृति देंगे जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं वह। आगे कहा जा रहा है कि 2 में उक्त संदर्भ में सम्यक विचार और उपरांत निर्णय लिया जाता है कि 10 दिनों के आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में शामिल होने हेतु सरकारी सेवा को अधिकतम 15 दिन का विशेष अवकाश स्वीकृत किए जाने संबंधित उक्त वर्णित प्रावधान पटना केंद्र के अतिरिक्त 5 अन्य विपश्यना यहाँ केंद्र है बोधगया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, चकिया एवं वैशाली पर भी लागू होंगे। यानी कि यहाँ बिहार में अगर कुल की बात कर लें तो यहाँ 6 विपश्यना केंद्र हो गया, और यह हुआ योगा और उसे समय ध्यान करने से। और यहाँ भी मतलब इस पर भी लागू होता है जो भी शिक्षक जाना चाहते हैं मतलब कि या
जो भी सरकारी सेवक, तो उनको 15 दिन का अधिकतम अवकाश दे होगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि यह तुरंत प्रवृत्त होगा। आदेश क्या है, तो आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। यानी कि यहाँ गजट में प्रकाशित करने की बात कहा जा रहा है कि सर्वसाधारण को यहाँ सूचित हो जाए कि बिहार के सभी सरकारी कर्मियों को यहाँ यह लाभ मिलने वाला है। और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार पटना, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ देख लीजिए इसका भी जिक्र किया गया है। तो बीपीएससी से जो भी चयनित हैं वह मतलब कि उनको भी लाभ मिलेगा। सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग, सचिव बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग पटना, सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह सूची भेजी जाए। और यहाँ मतलब कि बिहार के राज्यपाल से डॉक्टर बी राजेंद्रन सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा 15/60 को यह नोटिस जारी किया गया है। यानी कि सभी यहाँ मतलब कहा जा रहा है कि बिहार सरकार इसको गजट में प्रकाशित कराए ताकि यहाँ सभी को सूचित किया जा सके। सर्वसाधारण को जानकारी मतलब के लिए इसे मतलब कि असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। आगे इसमें कहा जा रहा है 16/7/2024 वित्त विभाग बिहार पटना के राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशित हेतु प्रेषित। यानी कि यहाँ इसे भेज दिया गया है, जल्द यहाँ गजट प्रकाशित हो जाएगा। और सरकार के यहाँ प्रधान सचिव, प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल के सचिव महालेखाकार बिहार, और मतलब किसे किसे यह भेजा गया है, पटना सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, सचिव बिहार तकनीकी सेवा कर्मचारी चयन आयोग पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। यानी कि यहाँ इस पर जो भी स्वीकृति है अवकाश का वह देना होगा। अब बात कर लें कि यहाँ बहुत से अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि यह अवकाश लेकर घरे चले जाएंगे, तो यह नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान योगा के लिए ही मतलब कि यह अवकाश लेना है। और उस केंद्र से आपको स्वीकृति लेने के बाद ही आपको छुट्टी यहाँ स्वीकृत किया जाएगा। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है, आप इस अवधि में घर नहीं जा सकते हैं। जो भी केंद्र बनाया गया है उसी केंद्र में आपको रहना है और मतलब कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। कुछ ना कुछ तो यहाँ आपको रेस्ट मिलेगा। जब यहाँ मतलब कि 15 दिन आराम से सिर्फ योगा करना है, कोई टेंशन नहीं वहाँ, मतलब कि किसी प्रकार कोई उसमें परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ सरकार का निर्णय बहुत अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ जो भी शिक्षक हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका तनाव कम होगा और वह स्वस्थ होंगे। मतलब प्रतिवर्ष आप 15 दिन का यह अवकाश ले सकते हैं। तो चलिए यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।